हेलो एवरीवन, एज वी नो आज 28 जुलाई है और आज का क्वेश्चन लीड कोड का है। क्वेश्चन नंबर है 3517 स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक रीअरेंजमेंट वन। इसमें क्या है, इसमें हमें एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग दी है विथ नेम एस। हमें रिटर्न करना है लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक परमुटेशन ऑफ एन। ठीक है, हम यहाँ एग्जांपल देखते हैं कि स्ट्रिंग हमें दिया है बी ए बी। ये पैलिंड्रोमिक है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये तो सेल्फ है ही। ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। ठीक है, नॉट परमुटेशन, दिस इज पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसे आउटपुट हमारी ये कैसा है, क्योंकि हमने इसे लेक्सिकोग्राफिकली रिप्रेजेंट करा है। जैसे ए पहले आ जाएगा, बी 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 एंड ए। यहाँ देखो, जब हमने इसे इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक में, तो हमारे देखो ए के इक्वल है, देन यहाँ बी के इक्वल है एंड ये इट सेल्फ है। ठीक है, अब वहीं हम नीचे देखें, अब दूसरा एग्जांपल ये हमें दिया है D A C C A D। पैलिंड्रोमिक है नहीं है, पहले चेक करो, D A C C। देखो, जो मेन चीज़ है फोकस करने की, कांस्टेंट है, क्योंकि एरे की जो हमें लेंथ दी है वो 10 की पावर 5 दी है। इट मीन्स 10 की पावर 5 दी है, तो हम इसमें एन स्क्वायर नहीं ला सकते। अगर एन स्क्वायर गए तो 10 की पावर 10 हो जाएगी, जो कि हमें TLE दे देगा, टाइम लिमिट एक्सीड। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ओ ऑफ एन में सॉल्व करें या एन लॉग एन में सॉल्व करें। ठीक है, हमारे पास यही दो ऑप्शन बचते हैं यहाँ। अब यहाँ देखो, जो एस स्ट्रिंग है वो क्या कंटेन्स करेगी, लोअर इंग्लिश कैरेक्टर A2 स्मॉल जेड। ठीक है, ये कंटेन करेगी। और हमें पहले से ही बताया गया है कि एस क्या है, हमारा पैलिंड्रोमिक है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखते हैं। लाइक अब यहाँ देखो, हमें एस दिया हुआ है DACCAD। तो हमें इनकी फ्रीक्वेंसी, पहले हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे इनकी फ्रीक्वेंसी। दूसरा कि हम लेफ्ट काउंट करेंगे, मीडियम काउंट करेंगे एंड देन राइट काउंट करेंगे। ठीक है, अब मैं ये तीनों चीज़ें क्यों काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि कैन चेंज करने को पहले तो MADAM, मैडम लिखा, ये और ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से हम लेफ्ट, ये हमने लेफ्ट पार्ट देखा, लेफ्ट पार्ट मेरा इक्वल है राइट के, रिवर्स करने। और डी हो गया ये मीड, तो ये रहा मीडियम, ये रहा मेरा लेफ्ट पार्ट एंड ये रहा मेरा राइट पार्ट। इसे मैं लेफ्ट से डिनोट कर सकता हूँ, इसे राइट से डिनोट कर सकता हूँ। अभी देखो, जो मेरे लेफ्ट है, अगर मैं लेफ्ट को रिवर्स कर लूँ तो मुझे राइट मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लेफ्ट को भी कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, इसी को ही डायरेक्ट में रिवर्स कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये मैं यहाँ कंटेन कर देता हूँ अपना हैश मैप। हैशिंग यूज करेंगे। डी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2, 2 टाइम्स। सिमिलर ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 2 टाइम्स। ऐसे सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 टाइम। ठीक है, अब हमने ये कर लिया। अब हम लूप चला देंगे 0 to 26। अब हम 0 से 26 क्यों चलाएंगे, अब देखो, अब हमने एक एरे या आप हैज़ भी यूज़ कर सकते हो। अगर ऐसे यूज़ करोगे तब भी उसका 26 ही साइज होगा। एरे यूज़ करो या लिस्ट यूज़ करो तब भी 26 ही होगा। ठीक है, तो मैं इस केस में मैंने करा एक एरे स्टोर करा लिया है। लाइक ये हमारा एरे होगा, लेट मी चेंज पेन। इसे हम यूज़ कर रहे हैं 0 को ए के लिए, 1 2 3 4, ऐसे ज़्यादा ज़्यादा 26 हो गया। BCD,
तो जीरो आया, जीरो की हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया, हमें पता है ए से हमने जीरो को मैप कर लिया, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2। सिमिलर डी की फ्रीक्वेंसी कितनी, यहाँ देखो डी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2, यहाँ 2, यहाँ 2। ऐसे ही सिमिलर सी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2। तो हमने इसको यूज़ करा है, ठीक है। लेट मी रेज फर्स्ट। ना, जब हमने यहाँ से लूप चलाया है 0 to 26, तो देखो पहले हम गए, सिंस आई की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, तो जीरो को हमने किससे मैप कर रखा है, ए से। तो अभी पहले इसकी हमने फ्रीक्वेंसी काउंट करी, जब हमने फ्रीक्वेंसी निकाली जीरो की, ए से मैप है, यहाँ देखो 2 है, तो हमने यहाँ गए, हम सिंपल कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो, जीरो नहीं यहाँ पे आई होगा, ठीक है, आई इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू, अगर ये है तो हमें कुछ इसका आधा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो लेफ्ट पार्ट में है, यहाँ देखो ए की कितनी है 2, तो लेफ्ट में कितना जाएगा मेरा 1 जाएगा, राइट में कितना जाएगा 1 जाएगा, ठीक है। अभी मैं उसके लिए बताऊंगा, लाइक जैसे हमारा ई होता ए की 5 होती, तो उसके लिए बताऊंगा, ठीक है। यह हमने करा, तो हमने एक स्ट्रिंग में अपने अपेंड कर लूँगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लिख ली, तो जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी होगी उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी फ्रीक्वेंसी आई, पहले मैं डिवाइड करूँगा 2 से, देन मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके कैरेक्टर जो भी हमने यहाँ पे स्टोर कराया है एट 0, ठीक है। तो यहाँ करेंगे आई इक्वल टू 0 है, तो स्ट्रिंग मेरी क्या हो जाएगी इस टाइम पे, 2 थी, 2 में से एक गया, 1 इंटू कैरेक्टर कौन सा ए, कितना आ गया ए, ठीक है। अब फिर आई की वैल्यू, यहाँ देखो, तो आई की वैल्यू 0 हो गई, और फिर हम यहाँ पे जाएंगे 1 के लिए, 1 गया, 1 में हमने कुछ स्टोर कराया है, यहाँ देखो ये हो गया हमारा 0 के लिए, और ये 0 1 2, ये 2 में होगा और ये 3 में होगा, ठीक है। 1 में, 1 में हमारे कुछ है नहीं है, आई की वैल्यू जब 2 हुई, 2 2 में है, फिर सिमिलर यही अप्रोच करेंगे, इस अप्रोच करने के बाद फिर स्ट्रिंग क्या हो जाएगी हमारी, स्ट्रिंग यहाँ पर हो जाएगी फ्रीक्वेंसी आई 2, 2 पे कितना है 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 इंटू कैरेक्टर कौन सा है हमारा, यहाँ देखते हैं सी, ठीक है। यहाँ पे हमने सी कर लिया, तो हमें क्या मिल गया सी, पहले कितना था हमारा ए, लाइक को टी एस टी आर, ठीक है, टी एस टी आर ले लो, तो पहले कितना था हमारा ए था, अब इसे करने के बाद अब कितना हो गया ए सी हो गया, ठीक है। अब फिर सेम हम इसके लिए करेंगे, जब आई की वैल्यू 3 पहुंची, तो वो डी को इंडिकेट कर रहे हैं, डी की फ्रीक्वेंसी, एक मिनट, डी कितनी है 2, 2 डिवाइडेड बाय 1, या स्ट्रिंग पहले हमारे पास कितनी है ए सी है, अब जो हमने यहाँ से करा तो एस टी आर प्लस इक्वल टू, इसकी फ्रीक्वेंसी हमने ले ली है एट आई, जितना भी है डिवाइडेड बाय 2, ये पाइथन यूज़ करते, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू इसका जो भी मेरा कैरेक्टर है, तो जब हमने यहाँ पे करा तो हमें क्या मिल गया, फ्रीक्वेंसी एट आई कितना है डी, डी 1 हुआ हमारा, इट मीन फ्रीक्वेंसी एट आई 1 इंटू बाई डी, तो कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए सी पहले था और डी हो गया, ठीक है, ए सी डी, उसके बाद हम आई की वैल्यू फर्दर जाएंगे तो वहाँ पे हमें 0 ही मिलेगा, ठीक है। अब
यहाँ देखो, तो हमने कैलकुलेट करा, लेफ्ट स्ट्रिंग हमारे पास क्या आ गई, ACD, ठीक है। राइट थी नहीं मेरे पास यहाँ पे, मिडल कितनी आई, कुछ नहीं आई। और जो मैं राइट के लिए बोला था, वो मैंने बोला था इसका रिवर्स कर लेंगे, इसका रिवर्स करेंगे DCA। अब इन तीनों को प्लस कर लो, लेफ्ट प्लस मिडल प्लस राइट, ठीक है। ये आंसर में स्टोर कर लो। जब हमने ये करेंगे तो ACD, यहाँ एम्प्टी है कुछ नहीं होगा, DCA, ये रहा था हमारा आंसर, ACDDCA, ठीक है। अब हम देखो ये रहा ACDDCA, ठीक है। तो लेक्सिको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक हमें मिल गया, ठीक। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ देखो, ठीक है। हमें पता था कि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो उससे मैं क्या कर रहा था, उसका हाफ कर रहा था। हाफ करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया था उसके कैरेक्टर से। ये मुझे क्या मिल रहा था, ये लेफ्ट मिल रहा था, ठीक है। जब हमारा हाफ हो जाए, लेट्स सपोज ए की वैल्यू अब हमें 5 दी होती, तो हम कैसे करते हैं, तो पहले हम लेफ्ट कैलकुलेट करते हैं, LEFT लेफ्ट। लेफ्ट में हमारा कितना आता, 2 आती फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये जो मेरी 5 है, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मैं 5 डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ, कितनी मिलती, 2 मुझे मिलती। तो लेफ्ट में मैंने इसकी 2 इंटू ए, तो कितना आ जाएगा, ए, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक हमें एक केस और लगाना पड़ेगा कि इफ़ एरे या फ्रीक्वेंसी जो भी आपको लेना हो, आई इफ़ डिवाइडेड बाई 2 एंड गिव्स अ रिमाइंडर 1, इट मीन्स वो हमारे क्या है, ऑड है उसमें, ठीक है। तो एक हमारा होगा पेरेंट, तो उसके लिए हमने मिडल यूज़ करा था कि मिडल में हम उसका कैरेक्टर को अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये कैरेक्टर, तो यहाँ पे मैं गया हूँ, एक मिनट का, हाँ, यहाँ पे गया, तो M कितना हो जाएगा मेरा, M हो जाएगा A, ठीक है। लेट मी चेंज पेन, या तो यहाँ से देखा, लेफ्ट मुझे कितना मिला, A, मीडियम कितना मिला, A, 5 थी नहीं, A, ये हमें गिवन था, S पैरेंडोमिक है, इसी को ही मैं करूँ अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ए करा हमने, राइट कितना कर ले, इसी का रिवर्स करेंगे, ए। अब हमें लेफ्ट प्लस M प्लस R करना है, जब यहाँ से करेंगे तो ए आ जाएगा, मीडियम A प्लस ए, नॉट दिस। तो हम ऐसे हैंडल करेंगे, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, लाइक यहाँ देखो, कलर पेन चेंज करता हूँ, कलर बहुत गंदा लग रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, अगर S मुझे दिया है MADAM, मैडम, ठीक है। तो पहले मैं जब I की वैल्यू 0 करूँगा, 0 मुझे किससे डिनोट करेगा, A से। स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट मेरी कितनी है, एम्प्टी है, ठीक है। तो ए आया, ए की फ्रीक्वेंसी 2 से ग्रेटर देन है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एट आई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो इस फ्रीक्वेंसी का मैंने हाफ करूँगा, मल्टीप्लाई कर लूँगा इसके कैरेक्टर से। तो जब यहाँ पे करा, स्ट्रिंग इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी, 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय ए, तो हमें कितना मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक है। ए ख़त्म हो गया, सिमिलर डी पे आया। तो ये जो मैं कर रहा था,
ये वाला जो मेरा पार्ट होगा वो होगा लेफ्ट के लिए, ठीक है। इफ़ अगर मेरी फ्रीक्वेंसी एट आई वैल्यू है, अगर मैं उसका मॉडल से लेता हूँ विथ 2 के साथ में, अगर मुझे 1 मिलता है तो ऑब्वियसली बात है वो मीडियम का पार्ट होगा। मीडियम में मुझे क्या करना है, सिंपल एक कैरेक्टर प्लस करना है, तो ए कर लिया। तो यहाँ से एम इक्वल टू ए आ गया, एम ए, ठीक है। फिर ये हो गया, मैं अब ज़्यादा सीन नहीं करता, ठीक है। तो लेफ्ट मैंने करा, पहले मेरा लेफ्ट में कितना आया, लेफ्ट में कर रहा हूँ 4 ए के लिए, तो ए आ गया मेरा। फिर ए गया, डी के लिए हुआ नहीं, फिर जब डी के लिए गया, ये वाला मेरा पार्ट है, ये मीडियम है, ये किसके लिए वर्क करा, डी के लिए, क्योंकि डी डी क्या है मेरा, ऑड में है, ठीक है। अब फिर सिमिलर फिर यहाँ जाएगा एम के लिए भी, एम के लिए काम करेगा तो ए एम हो जाएगा। अब देखेंगे, अब हम करेंगे लेफ्ट प्लस मिडल प्लस राइट, तो यहाँ करा, लेफ्ट मेरा कितना है ए एम प्लस कर लिया, देन फिर कौन सा होगा, डी, डी यहाँ करूँगा, इसका रिवर्स कर लूँगा, एम ए, देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये तो अपनी इक्वल है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसी में ही कोड, कोड कैसे करते हैं, तो पहले अब देखो तुम्हारे ऊपर है कि आप हैजिंग यूज़ करना चाह रहे हो या एरे और लिस्ट लेके आप करना चाहोगे, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर है कि आप किससे मतलब तुम्हें सही लग रहा है, क्योंकि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ओ ऑफ 26 होगी, जो कि तुम्हें ऑलमोस्ट अनो ओ ऑफ 1 में करके दे देगी, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि तुम किससे करना चाह रहे हो, ठीक है। अब यहाँ देखो, हम एक फ्रीक्वेंसी ले लेंगे जो कि ये स्टोर करेगा कितना, बाय 26 हमें एम्प्टी वो दे रहे एक कपा, कंट्रोल प्लस या 4 i in s में जाऊँगा, ओ आर डी वैल्यू स्क्वायर टू ओ आर डी एट एक्स माइनस ओ आर डी एट ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ओ आर डी हमें क्या दे देगा, एक यूनी कोड दे देगा, ठीक है। लाइक ए हमारी किसके लिए स्टैंड होता है, 97 के लिए, एंड सिमिलर ऑन, ठीक है। जब हमने ये करा, फ्रीक्वेंसी एट ओ आर डी वेल लेट्स इक्वल टू 1, हमने कर लिया। अब अब क्या करेंगे हम, लेफ्ट राइट एंड मिडल, अभी हम कैलकुलेट करें एक मिनट, या तो हमें ये कैलकुलेट करेंगे, तो पहले एक लाइन कर लेते हैं, तो उनकी एस, जब हम यहाँ पे तो हमने लेफ्ट को ले लिया एम्प्टी, सिंगल राइट को ले लिया, राइट को ना ही लो, ज़्यादा सही है, क्योंकि बाद में हम उसे रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। और मिडल को ले लिया एम्प्टी, हमने ये कर लिया, 4 i in रेंज 26, मैं 26 आई मीन देखो जो आई की वैल्यू हो गई वो मेरी 0 to 25 जाएगी, जो कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में जाएगी, ठीक है। और यही मुझे चाहिए, तो इसलिए मैंने ये यूज़ करा है, ठीक है। ये कमेंट ऑफ हो गया, तो एच एफ फ्रीक्वेंसी, उसकी हाफ फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे, इंट वैल्यू
इंट इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि वो फ्लोट में देगा, और फ्लोट में जब हम एक्सेस करेंगे फ्रीक्वेंसी लिस्ट में से, तो उसमें से वो वैल्यू हमें नहीं देगा, एरर शो करेगा, इसलिए मैंने फ्लोट यूज़ करा है। अब उसका मैंने हाफ निकाल लिया। यहाँ एक कंडीशन लगानी थी कि इफ़ फ्रीक्वेंसी एट आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, अगर ये है तभी मेरा हाफ कैलकुलेट करो। अभी जो हाफ आया लेफ्ट में ना, उसे प्लस कर दूंगा। कैसे कि ORD ए लगा लूँगा प्लस आई करूँगा। अब उसका मुझे कैरेक्टर भी चाहिए, कैरेक्टर इनटू में HFFRE की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ एक और देखो, इफ़ फ्रीक्वेंसी एट आई, अगर वो मॉडुलस करूँगा मैं 2 से, अगर मुझे वो 0 दे देगा, 0 नहीं 1 देगा ऑड के लिए। यहाँ पर हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर मीडियम, जो कि हमें बताएगा ऑड। ठीक है, जब हम यहाँ पे एक मिनट, हाँ यहाँ पे गए, मिड से हमने करा प्लस इक्वल टू कि वेक्टर ORD एट ए, जो भी आया प्लस करा हमने उसकी, वो जैसे ही हुआ। अब एक यहाँ मिस्टेक है, इंडेंटेशन एरर देगा, इसलिए हमने यहाँ पे ठीक कर लिया। ठीक है, अब जो मेरा आंसर होगा, आंसर इक्वल टू, देखो लेफ्ट को प्लस करूँगा, मिडल को प्लस करूँगा, एंड देन राइट को प्लस कर लूँगा, जो कि मैं लेफ्ट का मैंने रिवर्स पार्ट करा। ठीक है, एंड देन रिटर्न कर दूँगा आंसर माइनस, दो, सिर्फ इतना सा कोड है। ठीक है, ये बार पहले मैं भी ड्राई रन करके देख लेता हूँ, डायरेक्ट टेस्ट केस में ही चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने कमेंट ऑफ नहीं करा, कमेंट ऑफ कर लूँगा। लेट मी से एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, एक्स डिफाइन नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे आई लिया है। देखो मिस्टेक सबसे होती है, देन मुझसे तो हो ही रही है, ट्राई करना तुम मत करना। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है नेम कैर इज़ नॉट डिफाइंड, कैर नहीं होता, वो कैरेक्टर होता है। जब यूनिकॉर्न तो हमें कैरेक्टर लेके आना होता है, तो उसके लिए हम CHR लिखते हैं, एंड यहाँ पे भी CHR ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अरे पहले क्या जावा में कर रहा था, लेकिन अब मैं पाइथन में करने लगा तो एरर देखने लगा। देखो इसके लिए मेरा करेक्ट है। अब जब मैं यहाँ पर आया तो BAB मेरा इसके लिए, इट मीन ओनली से B ही दे रहा है, अब ये A क्यों नहीं दे रहा? तो लेट मी चेक अगेन। ओ यहाँ देखो, फैन लेफ्ट कर रखा है लेकिन उसमें प्लस नहीं कर रहा, ये रहा मिस्टेक। ठीक है, इस लाइन में थी मेरी मिस्टेक। अब यहाँ पे अच्छा, ये होता है प्लस इक्वल टू, एंड देन यहाँ तुम्हें स्पेस देना दे दो। वो माइनर माइनर से मिस्टेक हर जगह होंगे, प्लान ये तुम्हें भी सॉल्व करना पड़ेगा। तीनों टेस्ट केस पास हो गए हैं, लेट मी सबमिट इट। unknown support error, I don't know why this happened, let me again submit it, टेस्ट केस is successful। कब यहाँ पे देखते हैं सबमिशन पे क्या हो रहा है। unknown server error, I don't know why this happening, let me copy it and refresh the page। रिकॉर्ड ग्लिच होने लगता है, let me again submit it। unknown server error, please contact our support team। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा, बट ये मेरे अकॉर्डिंग तो कोड सही होना है। हम्म,
देखो यहाँ से हमारा टेस्ट केस रन हो गया। यहाँ से मैं सबमिट कर रहा हूँ जजिंग ऑल सबमिशन। यहाँ पे एक बार देखता हूँ इंटरनल एरर वाई। कहीं एटलीस्ट आप बता तो दो कहाँ पर है। इंटरनल तुम बता दे रहे हो लेकिन है कहाँ पर। देखो यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। यहाँ से लेफ्ट राइट मिड जो भी है हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं उसका हाफ ले रहे हैं। ठीक है, हाफ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो लेफ्ट पार्ट है हमें लेफ्ट पार्ट कैलकुलेट करना है तो उसका आधा आधा लेना पड़ेगा। राइट के लिए हम उसका रिवर्स कर लेंगे। और ये मैं वन इसलिए ले रहा हूँ अगर लेट सपोज ऑड हमें एनकाउंटर हुआ तो ऑड भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। हम्म, अब तुम रुको मैं ना इसे लॉग आउट करके एंड देन दोबारा ट्राई करता हूँ कि दोबारा यहाँ से करूँ। या देखो यहाँ पे रन हो गया। ठीक है, ये छोड़ा, ये देखो ये हमारा रन हो गया सक्सेसफुल और ये रहा। पता नहीं वो सेम कोड ही था बट वो इंटरनल सर्वर एरर दे रहा था। सक्सेसफुल हो गया एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे।